तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोमा को पता चल जाता है कि गोकू और उसकी टीम फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में एंटर कर चुकी है, जिसके बाद वो अपने सोल्जर्स को गोकू और उसकी टीम पर फुल पावर से अटैक करने के लिए बोलता है और उसके सोल्जर्स अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे गोकू और उसकी टीम बचने की कोशिश कर रही होती है। और गोकू कहता है कि ये तो चीटिंग है, ये लोग गुंडों का यूज कर रहे हैं। और तभी वो लोग शिप के साथ उन पर अटैक कर देते हैं और इतने में ही उनमें से एक अटैक गोकू को लग जाता है। तब ग्लोरियो उससे बोलता है कि ध्यान दो, इस गन का एक भी अटैक तुम्हें घायल कर सकता है। और गोकू थोड़ा रिकवर होने के बाद अपने पावर पोल को एक्सटेंड करता है और उनमें से एक शिप को तोड़ देता है। और तब हम देखते हैं कि वेजिटा, बुल्मा और पिक्कोलो एक जगह पर छुपे होते हैं उन सोल्जर से बचकर। और तभी पिक्कोलो कहता है कि हमें एक एक करके इन लोगों से निपटना होगा। तब वेजिटा कहता है कि भाड़ में जाए, इनकी रे या गन्स ये मुझे कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक सैयन हूँ। और ऐसा बोलकर वेजिटा उनके सामने कूद जाता है और उनसे लड़ने लगता है। और कुछ ही सेकंड के बाद वेजिटा को भी एक शिप का अटैक लगता है और वह जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। तब उसके पास गोकू आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तब वेजिटा गोकू से कहता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी वो रिवाइव बग्स है। तब गोकू कहता है कि हैं क्या वो रिवाइव बग्स, और गोकू उनमें से एक निकालकर वेजिटा को दे देता है, जिसे खाकर वो पहले ही जैसा ठीक हो जाता है और कहता है कि ये लोग तो हर तरफ से फायर कर रहे हैं। तो गोकू कहता है कि शायद हमारे लिए किड फॉर्म में इनसे लड़ना मुश्किल होगा। और फिर हम गोमा को देखते हैं और वो खुश हो रहा होता है कि गोकू और उसके साथी भी उसकी आर्मी का सामना नहीं कर पा रहे हैं। और तभी गोमा की नजर जाती है हाईबीस की बेल्ट पर, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो वही है ना, द थर्ड आई। इसके बाद हम फिर से गोकू और उसके साथी को लड़ते हुए देखते हैं और उनके अपोनेंट उनसे डर के भाग जाते हैं, जिस पर हाईबीस कहता है कि अच्छा हुआ ये लोग डर के भाग गए। तो पेंजी उससे बोलती है तुमने तो कुछ किया भी नहीं है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। तब बुल्मा कहती है कि इससे पहले कि वो लोग फिर से आ जाएं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि डेगासु गोमा से कहता है कि मैंने तो थर्ड आई काफी समय से नहीं देखा, मुझे लगा कि थर्ड आई खो गई है। जिसपे गोमा कहता है कि हाँ मैंने भी उसे बहुत पहले देखा था, तभी ये सुप्रीम डीमन किंग आबूरा के फॉरहेड पे था और ये भी सेम उसी के तरह ही दिख रहा था। ये सुनकर डेगासु कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि थर्ड आई इस जैसे मामूली इंसान के पास नहीं हो सकती। फिर गोमा कहता है मुझे नहीं पता, मगर हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते, अगर ये ओरिजिनल हुई तो हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। और फिर वो डेगासु से कहता है कि जाओ और उस बेल्ट को मेरे पास लेकर आओ। जिस पर डेगासु कहता है कि क्या मैं जाके लेकर आऊं, मगर मैं ये करूंगा कैसे। जिस पर गोमा कहता है कि तुम स्मार्ट हो, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, और उसे भेज देता है। और इसके बाद फिर हमें थर्ड आई की स्टोरी बताई जाती है और थर्ड आई को टेरिटीन ओकुलस नाम से भी जाना जाता था। और हमें बताया जाता है कि ये आई हमेशा से सुप्रीम डीमन किंग के पास थी और जो भी इस आई को पहनता है या यूज करता है उसे बहुत ज्यादा पावर और अथॉरिटी मिलती है। और ये एक तरीके का सिंबल है सुप्रीम डीमन किंग का, और जो भी इसको पहनेगा उसे बहुत खतरनाक मैजिक पावर भी मिलेंगी। और हमें बताया जाता है कि जब भी किसी को अनलिमिटेड पावर चाहिए होती थी तभी वो इस आई को यूज करता था और वो इस पूरे डीमन रेल में सबसे ताकतवर बन जाता था। लेकिन सुप्रीम डीमन किंग आबूरा के टाइम पर द थर्ड आई चोरी हो गई थी और इसी दुनिया में कहीं खो गई थी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस आई को किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम डीमन किंग के बेटे डाबूरा ने ही चुराया था किसी की हेल्प से, और उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो अगला राजा बन सके। लेकिन असल में जिस क्रीचर ने थर्ड आई को चुराया था वो खुद ही किसी का शिकार बन गया और उसके हाथ से थर्ड आई कहीं खो गई। और उस आई को उठाया था हाईबीस ने और हाईबीस ने उसे अपनी बेल्ट में फिट कर लिया था। और हमें दिखाया जाता है कि सुप्रीम डीमन किंग आबूरा से थ्रोन छीनने के बाद डाबूरा सुप्रीम डीमन किंग बन जाता है और माजिन बू से हारने के बाद गोमा अगला सुप्रीम डीमन किंग बनता है। और इसके बाद हमें फिर से गोकू और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि किसी एक शहर में होते हैं और वहां पर जेंडा मारे की आर्मी उन पर अटैक कर देती है और वो उनसे फाइट करने लगते हैं। और गोकू नेवा से पूछता है कि आप तो इतने ताकतवर हो, आपने जो शील्ड बना रखी है, आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। जिसपे नेवा कहते हैं मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूँ, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूं, तो तुम्हें खुद ही देखना होगा कि तुम्हें क्या करना है। इसके बाद हम हाईवीस को देखते हैं और उसके पास एक लड़की आती है और वो उससे उसके बेल्ट के बारे में पूछने लगती है। जिसपे हाईवीस कहता है कि हाँ ये मेरी फेवरेट थिंग में से एक है। जिसपे वो लड़की कहती है कि अगर तुम मुझे अपनी बेल्ट दोगे तो मैं तुम्हें एक किस दूंगी। जिसपे हाईवीस मना कर देता है कि क्या पागल हो तुम, मुझे तुम्हारी किस नहीं चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाईवीस कहता है मैं तुम्हें अपनी बेल्ट दे दूंगा अगर तुम मुझे अपनी हैट दो तो। और भाई ऐसी फालतू की डील खाली हाईवीस ही कर सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हाईवीस उस लड़की से हैट लेकर उससे अपनी बेल्ट दे देता है। और इधर जेंडामार गोकू और उसके दोस्तों पर लगातार अटैक करे जा रहे थे और गोकू और उसके दोस्त आइडिया लगा रहे होते हैं कि वो यहाँ से कैसे निकले। और पेंजी उन्हें बताती है कि वो लोग 10 दिन के लिए यहाँ फंस गए हैं क्योंकि जो फायरिंग है वो 10 दिन से पहले खत्म नहीं होने वाली। और इसके बाद फिर हम एरिन्स का कमरा देखते हैं जहाँ पर एरिन्स बैठी हुई है और माजिन डू और माजिन कू सो रहे होते हैं। और एरिन सोच रही होती है कि जैसा उसने सोचा था सब उसके प्लान के हिसाब से ही चल रहा है और वो इस बात को लेकर बहुत रिलीफ थी। और फिर हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और पिक्कोलो मिलकर अपने कवर से बाहर आते हैं और जेंडामारे सोल्जर पर अटैक करते हैं। और इन सब की फाइट चली रही होती है कि इतने में ही वहाँ जेंडामारे सोल्जर टैंक लेकर आ जाते हैं और टैंक बहुत पावरफुल ब्लास्टर्स कर रहे थे इन सब के ऊपर और टैंक के एनर्जी ब्लास्ट से बच
पाना नियर टू इम्पॉसिबल था। और हम देखते हैं कि वो टैंक गोकू पे अटैक करने ही वाला होता है कि अचानक से उस पे बॉम्ब्स फटने लगते हैं और ये देखकर पिकोलो हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये बॉम्ब पेंजी के डैड फेंक रहे होते हैं, मगर इससे भी उस टैंक को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो टैंक गोकू को छोड़कर पेंजी के डैड पे फायर करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर पेंजी और बाकी सभी को लगता है कि पेंजी के डैड उस प्लेन के साथ ही फट गए, लेकिन हम देखते हैं कि पेंजी के डैड सही सलामत नीचे कूद जाते हैं। और अब किंग और उसकी आर्मी के आ जाने से फाइट का सीन थोड़ा चेंज हो जाता है और ये सब मिलकर गोमा की आर्मी पे भारी पड़ रहे होते हैं। और ये सब देखकर गोमा कहता है कि ये तो नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। और सच कहूँ तो मुझे भी कुछ टाइम के लिए लगा था कि अगर कोई गोकू की हेल्प करने नहीं आया तो ये लोग बुरी तरीके से फंस जाएंगे। और फिर पीछे से डेगोसु आके कहता है कि बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन हमारे पास अभी भी जेंडामारी की फोर्स है, जिसमें गोमा भी थोड़ा डाउट में सोचकर बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। और इसके बाद हम बैटलफील्ड का सीन देखते हैं जहाँ उन सब लोगों ने मिलकर गोमा की आर्मी को हरा दिया है और गोकू के साथ सभी लोग किंग की तारीफ कर रहे होते हैं उसकी परफेक्ट टाइमिंग हेल्प के लिए। और यहीं पे एपिसोड का हो जाता है एंड। अब इसके अगले एपिसोड में हम गोकू और उसकी आर्मी को गोमा के पैलेस की तरफ जाते हुए देखेंगे और अगले एपिसोड का नाम है डेगासू, जिसका मतलब हो सकता है कि अगले एपिसोड की कहानी डेगासू के अराउंड ही रहे। और एंड में हम डेगासू को एक गन डंडे पे रखते हुए भी देखते हैं, जिसका मतलब हो सकता है कि वो सबको ब्लैकमेल भी कर रहा हो, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि गोकू और वेजिटा ऑलरेडी पावरफुल कैरेक्टर हैं और उनके पास अब उनकी छोटी सी आर्मी भी है, तो बिल्कुल हो सकता है कि डेगासू उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। और अब ये देखकर तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि गोकू कैसे हराने वाला है जेंडामारी की स्पेशल जोकर आर्मी को, और अब साथ ही एरिन्स के क्या प्लान होने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट ड्रैगन बॉल तो अभी भी उसके पास ही है। और अगर आप भी मेरे ही जितने एक्साइटेड हो तो सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि अगली वीडियो आते ही तुम्हें इंस्टेंट पता चले। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो।